अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश और दीपिका प्रणाम। मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूँ। थंबनेल से आप समझ गए होंगे। हम सबकी आस्था का केंद्र हमारी सनातन संस्कृति जो आज जिस मोड़ पर है वर्तमान में, उसका सेंटर पॉइंट जो है उसी पर हम चर्चा करेंगे। उसका वास्तविक अर्थ क्या है, उसका रहस्य क्या है, उसके लाभ क्या है। लाभ पर भी बात करूंगा। ये ना समझिएगा कि मैं सिर्फ दर्शन और फिलोसॉफी की बातें कर रहा हूं। लास्ट में, अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इससे होने वाले भौतिक लाभ आपको क्या क्या हो सकते हैं। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप इससे क्या क्या पा सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राम शब्द की। राम, इसका क्या अर्थ है, इसके क्या रहस्य हैं, इसके क्या भौतिक लाभ हैं, मंत्र और तंत्र शास्त्र में इसका क्या महत्व है, हमारे प्रासादिक ग्रंथों में, हमारे लौकिक ग्रंथों में इसका क्या महत्व है, हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, योग विज्ञान के अनुसार राम शब्द का क्या महत्व है, सारी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। वीडियो बहुत अच्छा बनेगा जैसा मेरी समझ है। पूरा अंत तक रुकिएगा। अंत में मैं आपको ये अवश्य बताऊंगा कि इस राम शब्द से आप अपने जीवन का कितना उद्धार कर सकते हैं, इससे क्या क्या भौतिक लाभ आप पा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें। राम शब्द देखिए, संस्कृत उच्चारण, संस्कृत व्याकरण के अनुसार हर शब्द की उत्पत्ति होती है। हर अक्षरों, जितने अक्षर उसमें जोड़े गए हैं, हर अक्षर का एक अर्थ होता है। सब मिलाकर उसका एक संपूर्ण अर्थ, उसका व्यापक अर्थ निकल कर आता है। ठीक है। राम 3 शब्दों से बना है, र आ म। ठीक। र शब्द जो है, र अक्षर जो है, सॉरी, र वर्ण जो है, यह रिप्रेजेंट करता है अग्नि को। जी हाँ, आपने ठीक समझा। र वर्ण जो है अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, आग को। देखिए, हमारे सनातन शास्त्र के अंदर अग्नि का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे मंत्र शास्त्र में भी, हमारे वेदों में भी अग्नि देवता कहा गए हैं। हवन, यज्ञ वगैरह मंत्र शास्त्रों में, तंत्रों में, और अग्निदेव के रूप में वेदों में प्रतिष्ठित हैं। और बहुत महत्वपूर्ण देवता है अग्निदेव। अग्नि के रूप में प्रतिष्ठित हैं र वर्ण। ठीक। इसी प्रकार से हमारे योग विज्ञान के अंतर्गत अगर हम बात करें तो र जो है, रम जो है, रम बीज जो है, वो आता है हमारे मणिपुर चक्र में। मणिपुर चक्र अर्थात हमारा नाभि के पीछे जो केंद्र होता है, नाभि के हमारा सेंटर पॉइंट, हमारा नाभि स्थान पे जो हमारा चक्र होता है, 7 चक्रों में से एक मणिपुर चक्र है। रम वर्ण की जो है लगातार अगर जपा जाए तो मणिपुर चक्र जागृत होने लग जाता है। यानी मणिपुर चक्र को रिप्रेजेंट करता है रम वर्ण। ठीक है, रम बीज। नाभि क्या है आपको पता है? नाभि हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट है। अगर हमारे शरीर का सेंटर, अगर हमें बीच में बिल्कुल सेंटर से लटकाना हो, किसी लकड़ी पे उल्टा टांगना हो, तो सिर्फ नाभि वो जगह है जहाँ से हम बिल्कुल हर तरीके से बैलेंस तरीके से, संतुलित तरीके से उस पर लटके रह सकते हैं, उस पर टंगे रह सकते हैं उल्टे। हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है नाभि। नाभि को उत्तेजित करने वाला तत्व है रम, यानी र वर्ण, जो कि रिप्रेजेंट करता है अग्नि को। आपको पता है नाभि के पीछे ही हमारा अग्नि का पॉइंट होता है हमारे शरीर का, जठराग्नि जिसको बोला जाता है, यानी आग है। अग्नि से पूरी सृष्टि चल रही है। ये सृष्टि की उत्पत्ति कहां से हुई पता है आपको? अग्नि से। वैज्ञानिक कहते हैं कि विस्फोट हुआ, और विस्फोट हुआ ना तो अग्नि तो निकली उससे, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई। हमारे सनातन शास्त्र में भी लगभग यही थ्योरी है। अग्निपुंज से, बहुत बड़े अग्निपुंज से वो विस्फोट जिसको कहा जाता है, ब्रह्मांड बना। वो सारी थ्योरियां मैं कई वीडियो में अपने बात कर चुका हूं, उसकी बात अब अभी नहीं करेंगे। तो रम रिप्रेजेंट करता है, र रिप्रेजेंट करता है अग्नि को, हमारे शरीर के सेंटर पॉइंट को।
यानी इस ब्रह्मांड का सेंटर पॉइंट उत्तेजित हो सकता है अगर रम का अगर आपने ठीक से उपयोग किया। आ वर्ण आता है, आक रिप्रेजेंट करता है सूर्य को। सूर्य के बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती, ये सब जानते हैं। सूर्य अगर नहीं होता तो हम भी नहीं होते। सूर्य का महत्व हम सब जानते हैं। सूर्य का मतलब जलाने वाला सूर्य उस तरीके से मत लीजिए कि जला देगा, नहीं। सूर्य का मतलब पालक, पालन करता। इसी प्रकार से म वर्ण जो है, चंद्रमा का चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है पानी को, बाहर बारिश आ गई। थोड़ा सा हल्का सा आपको खड़खड़ाहट सी, सरसराहट सी नॉइस आपको आ सकती है, लेकिन सहन कीजिए, वीडियो बहुत अच्छा बनने वाला है। आ सूर्य के लिए, मैं चंद्रमा के लिए। तीन तत्व प्रमुख है राम शब्द में, अग्नि, सूर्य, चंद्र। इन तीनों के जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राम शब्द का बार बार उच्चारण करने से ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर आ जाएंगे। अब राम शब्द का उत्पत्ति जो है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार राम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? रमन्ति इति रामः, यानी जो रमण करता है वो राम है। निरंतर रमणशील, गतिशील, जिसमें कोई रुकने का काम नहीं है। राम कभी नहीं रुके अपने जीवन में, उन्होंने बताया। उन्होंने हमेशा दरिया के साथ आगे बहने का, आगे बढ़ने का ही अपना जो है अपना अप्रोच रखा अपनी लाइफ को जीने के लिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा निरंतर चलते रहना चाहिए। ये राम की फिलोसफी है। तो राम शब्द का निरंतर जाप करने से आपके जीवन में ठहराव नहीं आ सकता, अवसाद, डिप्रेशन नहीं आ सकता। आप निरंतर गतिशील रहेंगे अपने कार्य के प्रति, यानी कर्मशीलता का प्रतीक राम। अग्नि का प्रतीक, तेज का प्रतीक, प्रचंडता का प्रतीक राम। सूर्य का प्रतीक, पालनकर्ता का प्रतीक, अपने परिवार को पालने का जो अप्रोच है वो लेने को, उसका प्रतीक राम। चंद्रमा, पानी, हर परिस्थिति में एडजस्ट हो जाने के भाव का प्रतीक राम। निरंतर बहने का प्रतीक राम। शीतलता, शांत रहने का प्रतीक राम। पानी नीचे की ओर बहता है, निरंतर विनम्र रहने का प्रतीक राम। रमते योगिनो यस्मिन स राम उच्यते, यानी योगी जन जिसमें रमण करते हैं वह राम। यानी योगियों का मन जिसमें रमण करता है वह राम। ये भी एक परिभाषा है, रमते योगिनो यस्मिन स राम उच्यते। ऐसा कहा जाता है कि जिसमें योगियों का मन रमण करता है, जिसमें योगी जन रमण करते हैं, निरंतर रमण करते हैं, जिसमें योगी जन रमते हैं, वो राम। यानी योगियों की आस्था का सबसे श्रेष्ठ प्रतीक राम। योगीश्वर कौन? योगियों के पिताश्री कौन? सबसे ऊपर भगवान शिव। भगवान शिव के आराध्य कौन? राम। क्योंकि योगियों में सबसे ऊपर शिव हैं, वो राम के उपासक हैं। इसलिए कहा जाता है रमते योगिनो यस्मिन स राम, है यानी योगी जिसमें रमते हैं। इसका एक अर्थ और ये होता है कि निरंतर राम को जपने वाला व्यक्ति योग को जो है प्राप्त हो जाता है, योग तत्व को जो है वो प्राप्त होने लगता है, यानी उसके जीवन में योग उतरने लगता है। प्रैक्टिकली समझना इस बात को मैं उदाहरण देकर समझाता हूं। निरंतर राम नाम जपने वाले, लगातार जो राम नाम का आलंबन जिन्होंने अपने जीवन में ले रखा है, वो एक प्रकार की योग की अवस्था में आ चुके हैं। योग का मतलब जोड़ना, यानी चित्त और हमारे मन, और चित्त का हमारे मन, और अहंकार का हमारे मन और शरीर का, तन और मन का जब जुड़ाव हो जाता है, जब एक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। योग का मतलब ज्ञान की प्राप्ति है, सीधा सीधा समझ लो, सीधी भाषा में। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना। राम शब्द का आलंबन जिसने ले रखा है, जो निरंतर राम की शरण में आ चुका है, जो राम नाम जपता है जीवन में, उसको आपने बहुत क्रोधित होते हुए कभी नहीं देखा होगा, बहुत लालच करते हुए नहीं देखा होगा, बहुत घमंड गुरूर करते हुए नहीं देखा होगा। एक तरह से योग को प्राप्त हो जाता है ऐसा व्यक्ति। योग का मतलब अकेले में मेला, मेले में अकेला, न सम्मान की इच्छा, न अपमान का भय, न सुख में बहुत खुश, न दुख में बहुत दुखी। एक समता का भाव आ जाता है राम नाम से। इसी प्रकार से एक जो है भविष्य पुराण में इसका एक अर्थ हो रहा है कि रा जो है परिपूर्णता का बोधक है, कंप्लीटनेस, वो रा, और मैं परमेश्वर का वाचक है।
यानी परमेश्वर जो कंप्लीट है, ऐसी सत्ता जो कंप्लीट है, जिसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती, है ही नहीं, वो राम। हनुमान जिसको जबकि अष्ट सिद्धि 9 निधियों के मालिक बन गए, शिव जिसको जबकि, अब शिव के बारे में तो क्या ही कहा जाए, अजन्मा अनंत अनादि, शिव जिसको जबकि शिव हो गए, वो राम। सारे तंत्र मंत्र उपदेश देने के बाद जब माँ गौरी ने पूछा, जब विष्णु सहस्त्र नाम पूरा बता दिया, भगवान शिव ने सुना दिया माँ पार्वती को, तो माँ पार्वती ने पूछा कि ऐसी कोई, ये तो बहुत लंबे लंबे आपने जो बहुत बड़े बड़े आख्यान दे दिए और बहुत अच्छे लगे मुझे, वास्तव में बहुत सब बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। आप ऐसी कोई चीज बताओ जो इन सब का सार रूप हो, जो इन सब के सार हो, सार के रूप में ऐसी छोटी चीज बता दो जिसको जबकि इन सब का लाभ हो जाए, सबका लाभ मिल जाए। तब भगवान शिव ने कहा था, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे पार्वती, राम ही है जो सब में विचरता है, राम में ही है जो सब विचरते हैं। ऐसा वही एक राम है जो सहस्त्र नाम के बराबर है, जो भगवान के 1000 नाम के बराबर है। यानी इस सारे तंत्र मंत्र का जो है एक ही सार है, राम, जिसको मैं भी भजता हूं, ऐसा भगवान शिव ने कहा। भगवान शिव जो है ध्यान मुद्रा में ऐसे बैठे रहते हैं। तंत्र शास्त्र की बात कर रहा हूं मैं। आपने देखा होगा भगवान कृष्ण को, शिव को, ब्रह्मा जी को, भगवान राम को भी आपने ध्यान करते हुए देखा होगा। ऐसी कई जो है हनुमान जी को ध्यान की अवस्था में बैठा देखा होगा। किसका ध्यान करते हैं? भगवान शिव को किसका ध्यान करने की आवश्यकता पड़ती है? भगवान राम को किसकी ध्यान की आवश्यकता है? योग की परिभाषा में ये सब जो है परब्रह्म ईश्वर का ध्यान करते हैं, जो ब्रह्म है। ब्रह्मा जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ब्रह्मा विष्णु महेश वो त्रिदेव वाले ब्रह्मा जी वाले बात नहीं कर रहा हूं। ब्रह्म का मतलब परब्रह्म, ईश्वर, जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई आयु नहीं, कोई जिसमें कोई सगुणता नहीं, निराकार परब्रह्म जो पूरी सृष्टि को चलाता है, नियंता, उसके ध्यान में, यानी अपनी आत्मा के ध्यान में, वही सब कुछ है। वो तंत्र शास्त्र में कहा गया है राम। आप राम शब्द बोलिए, राम राम, आप अपने मन में 10 बार करके देखिए, आपको अलग ही फीलिंग आ जाएगी, अपने आप अलग अनुभव प्रतीति हो जाएगी। किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। अगर कोई मुस्लिम भी भाई भी मेरा वीडियो देख रहा हो तो करके देखो भाई, करके देखो। धार्मिक तरीके से मत लो, ये व्याकरण है। कुछ फर्क पड़े तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। इसी तरह संस्कृत में इसकी उत्पत्ति है रम धातु और घाय प्रत्यय। रम धातु घाय प्रत्यय से मिलकर बनता है राम शब्द। रम का अर्थ होता है, रम प्रत्यय का अर्थ होता है रमण करना। घाय प्रत्यय जो है वो रिप्रेजेंट करता है इस ब्रह्मांड के खालीपन को, शून्यता को। ब्रह्मांड में बहुत सारा शून्य, पता है आपको? आकाश तत्व जो है इसके खालीपन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ब्रह्मांड के खालीपन में जो रमण करता है वो राम। यानी हम कहते हैं ना कि कण कण में भगवान, उसका सही शाब्दिक अर्थ है राम। निर्गुण की बात करें, कबीरदास जी से बड़ा निर्गुणी तो कोई हुआ नहीं। वो तो किसी मूर्ति को, किसी भगवान सगुणता को नहीं मानते थे। उन्होंने बार बार राम का नाम लिया है, कई बार राम का लिया है। यानी उनकी नजर में राम शब्द के अर्थ उनको पता थे, उनके अंदर ज्ञान उतर चुका था कि राम क्या है। दशरथ का पुत्र राम, और वो ठीक है, वो सब अलग है, वो मैं भी मानता हूँ, उनको मैं भी पालन करता हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ राम शब्द की, इस रहस्य की, राम तत्व की हम बात कर रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। यानी एक राम जो है दशरथ का पुत्र था, जिसकी कहानियां हैं, और एक राम जो है, जो राम तत्व है, जो हमारे अंदर निहित है, जो हमारी आत्मा का प्रतीक है, नाभि से इंडिकेट करता है। यानी इस ब्रह्मांड की नाभि जो है उसको जाके इम्पैक्ट करता है राम शब्द। बार बार राम का नाम लेंगे तो ब्रह्मांड जो है उससे हलचल में आएगा, वो आपको सब कुछ देने के लिए तत्पर हो जाएगा। स्वामी राम सुखदास जी महाराज जो हैं, वो उनका ये कथन है कि जिस घर में जो व्यक्ति निरंतर राम 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 जपता रहे,
उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि राम कमी का प्रतीक है ही नहीं, वो पूर्णता का प्रतीक है। जहाँ कहीं खाली दिखेगा वहाँ भर जाएगा। अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मंत्र शास्त्र में 108 की संख्या का क्या महत्व है। हमारे शरीर में 108 ऐसी नाड़ियाँ होती है जिनको स्पर्श करके आना जो है उस मंत्र का काम होता है, उनको टच करके आती है, उनको वो उत्तेजित करती है। 108 की संख्या बड़ी महत्वपूर्ण है। एक पूरी माला करोगे, एक माला में 108 मनके होते हैं, 108 बार जप करोगे तब जाके वो माला पूरी होती है। राम शब्द का अर्थ समझने की प्रयास कीजिए। हिंदी वर्णमाला में र अक्षर जो है, र 3 वर्ण है ना, र आ म, र अक्षर है वो 27वां वर्ण है, आ अक्षर है वो दूसरा वर्ण है, और मैं अक्षर है वो 25वां वर्ण है। र प्लस आ प्लस मैं 27 प्लस 2 प्लस 25 54। ठीक है, राम का अर्थ 54 मान लीजिए। गांवों में परंपरा है, हमारे यहाँ हमारी संस्कृति के अंदर परंपरा है कि राम राम कहा जाता है। राम राम भाई, अभिवादन का किया जाता है ना संस्कृति में, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो राम राम भाई साहब, 2 बार राम राम, 54 प्लस 54 बराबर 108। 2 बार राम कहने मात्र से पूरी माला का आपको फल मिल गया 108 बार जप का। राम राम 54 प्लस 54 108। देखिए ये भी एक थ्योरी है, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन कुछ तो रिलेशन होगा इसका, कुछ तो महत्व होगा। तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में राम ही राम कहा है। राम के लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, शब्दों में इसको बताया ही नहीं जा सकता इसके महत्व को। लेकिन फिर भी इसके लाभ जो मैंने अपने जीवन में देखे हैं, जो लोगों को बताए हैं, जो मुझसे पहले जो लोग करते आ रहे हैं, उनको मैंने पाते हुए देखा है। जहाँ पर निरंतर राम का नाम लिया जाता है वहाँ पर अन्न और धन की कमी नहीं रह सकती, किसी प्रकार का रोग नहीं आ सकता, किसी प्रकार का खालीपन, रिक्तता, किसी प्रकार किसी चीज की कमी नहीं रह सकती। संपूर्ण समृद्धि समग्रता का प्रतीक है राम। राम का मतलब है कंप्लीटनेस। ये मैंने अपने जीवन में देखा है। जिन मंदिरों में राम नाम निरंतर रूप से चल रहा है, उन मंदिरों की दशा दिशा बदल गई। जिस घर में निरंतर राम नाम चल रहा है उस घर की दशा दिशा बदल गई। जो दारिद्र्य था बरसों पुराना वो खत्म हो गया। टाइम तो लगता है, पुरानी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल कर नई पाने में कुछ समय लग सकता है, 6 महीना साल भर कंटिन्यू लग सकता है, कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं। क्योंकि जब गंदी पानी की बाल्टी में साफ पानी भरोगे तो गंदा पानी बाहर निकलेगा, तो कुछ ना कुछ तो हलचल मचेगी। जब आप किसी अनुष्ठान को शुरू करते हैं, घर में किसी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का आप प्रवाह शुरू करते हैं, तो जब गंदी एनर्जी बाहर निकलेगी तो कुछ ना कुछ तो हलचल मचेगी। आपको लगता है कि अरे हमने तो भगवान का नाम लेना शुरू किया और जीवन में ये समस्याएं आ गई। वो अच्छा संकेत है, करते रहिए, छोड़ना नहीं, अच्छे पानी से बाल्टी भरेगी। तो राम शब्द का महत्व इसी प्रकार से है। जो ब्रह्मांड, जो हमारे शरीर के नाभि केंद्र में, जो हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट है नाभि, वही शब्द, वही महत्व राम का इस ब्रह्मांड के सेंटर पॉइंट से है। राम शब्द का उच्चारण ब्रह्मांड के सेंटर पॉइंट से जाके टच करेगा। हमारा मणिपुर चक्र से जो है इसको रिप्रेजेंट कर, हमारे मणिपुर चक्र इससे प्रभावित होगा। मणिपुर चक्र की विशेषताएं हैं द्वेष, लालसा, हमारा काम, हमारे घमंड, अहंकार, अग्नि, क्रोध। मणिपुर चक्र को बार बार जो है उत्तेजित करने से, इस पे ध्यान लगाने से, राम शब्द का जो है, राम शब्द का जो है उच्चारण करने से ये सारे क्लेश मिटेंगे। गुस्सा, क्लेश, विषाद, दुख, घमंड, जितने नेगेटिविटी है आपके शरीर से बाहर निकल जाएगी राम शब्द का उच्चारण करने से। एक अब बोनस, अंत में एक छोटा सा प्रयोग मेरी तरफ से। सुबह शाम दिन में 2 बार 10 मिनट शांति से बैठिए, शांत आसन लगाकर बैठिए, सांस लीजिए रा, अपने मन में रा शब्द का उच्चारण करते हुए, और सांस छोड़िए मैं शब्द का उच्चारण करते हुए। ये सांस जो है ये राम शब्द है, रा। ठीक है, इतना राम, मैं अपनी सांस के साथ राम को चलाइए। जिस प्रकार से सांस आ रही, सांस को धीला या तेज नहीं करना आपको, सांस जैसी चल रही वैसी, बस उसके साथ रा मैं जोड़ दीजिए। रा चढ़ना मैं उतरना, बस इतना सा।
दिन में 2 बार करके देखिए, 15 दिन में आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। आपके जीवन का जो दुख है, जो क्लेश है, मानसिक अवसाद से जो आप गुजर रहे हैं, वो मिटने लग जाएंगे। एक समदृष्टि आपको प्राप्त होने लग जाएगी। गारंटी दे रहा हूं इस बात की। तो मैं आपको लगता है कि साधु संत लोग इतने शांत कैसे रह पाते हैं? नीम करौरी बाबा का नाम सबने सुना है। निरंतर उनके मन में वो राम 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 चलता रहता है। किसी चीज की कमी थी क्या? वो तो रहते थे संतों की तरह, वरना वो चुटकी बजाते, जो चीज होती कदमों में आके गिरती। स्टीव जॉब्स और पता नहीं कौन कौन उनके पैरों में आके गिरे थे। फिर क्या हो गया? सिर्फ उनके हाथ उठाने मात्र से, जाओ बच्चा, क्या शक्तियां नहीं मिल सकती? हनुमान जी ने 8 सिद्धियां और 9 निधियां इस नाम से पा ली। शिव जिसको जबकि शिव हो गए, वो राम। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश वद्दी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।